दोस्तों, आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज में टॉप 100 वन लाइनर जीके के क्वेश्चन आंसर। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके सहयोग से ओडिशा तट पर अस्त्र का सफल परीक्षण किया? हमारा सही जवाब है डीआरडीओ। दूसरा सवाल है, जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस शहर में एक आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? हमारा सही जवाब है उज्जैन में। तीसरा सवाल है, केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए कितने लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है? हमारा सही जवाब है 9.6 लाख रुपए देने की घोषणा की है। चौथा सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने की घोषणा की? हमारा सही जवाब है उत्तराखंड। पांचवा सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने बैटरी विनिर्माण श्रेणी के अंतर्गत भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है? हमारा सही जवाब है तेलंगाना। छठा सवाल है, हाल ही में किस तारीख को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है? हमारा सही जवाब है 10 जुलाई। सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य में हरेला पर्व के लिए कितने लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? हमारा सही जवाब है 5 लाख। आठवां सवाल है, हाल ही में केंद्रीय वित्त पंकज चौधरी ने कहा निर्बाध व्यापार के लिए वैज्ञानिक उत्कृष्टता विषय पर व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली में। नौवां सवाल है, हाल ही में किस राज्य के जिंजी किला को यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल से घोषित किया गया है? हमारा सही जवाब है तमिलनाडु। 10वां सवाल है, हाल ही में 2025 में हरिकृष्ण एरा भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? हमारा सही जवाब है 87 11वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब 12 जुलाई। 12वां सवाल है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का मछली उत्पादन कितना लाख टन हो गया है? हमारा सही जवाब है 195 लाख टन। 13वां सवाल है, जुलाई 2025 में क्रूज भारत मिशन में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? हमारा सही जवाब है गुजरात। 14वां सवाल है, हाल ही में केंद्र ने सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड के लिए कर छूट को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? हमारा सही जवाब है 2030 तक बढ़ा दिया गया है। 15वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं को ट्रांसजेंडरों के लिए बस यात्रा हेतु सहेली कार्ड शुरू किया जाएगा? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली में। 16वां सवाल है, किस शहर में पुनर्निर्मित कार्नेट रोड ओवरब्रिज का नाम बदलकर सिंधु ब्रिज कर दिया गया है? हमारा सही जवाब है मुंबई में। 17वां सवाल है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2025 में कितनी हो गई है? हमारा सही जवाब है 1.46 अरब जनसंख्या हो गई है। 18वां सवाल है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के छात्रों में समग्र उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? हमारा सही जवाब है तलाश। 19वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने बैटरी निर्माण में नेतृत्व के लिए IESA उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है? हमारा सही जवाब है तेलंगाना। 21वां सवाल है, 21वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स में भारत का कौन सा स्थान पर प्राप्त हुआ है? हमारा सही जवाब है तीसरा। 21वां सवाल है, हाल ही में कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है? हमारा सही जवाब है गुजरात। 22वां सवाल है, भारत में दुनिया का मृदा भंडार है सबसे बड़ा दुर्लभ? हमारा सही जवाब है 5वां। 23वां सवाल है, हाल ही में किस महाद्वीप ने तीनों स्थलों को संकटग्रस्त विश्व धरोहर के यूनेस्को की सूची से हटा दिया गया है? हमारा सही जवाब है अफ्रीका। 24वां सवाल है, वर्तमान में कितनी प्रतिशत आबादी भारत में 0-14 आयु वर्ष में है? हमारा सही जवाब है 24%। 25वां सवाल है, हाल ही में केरल के किस जिले को मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया है? हमारा सही जवाब है कासरगोड। 26वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्रीन मोबिलिटी विजन के तहत पहली बार ई ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? हमारा सही जवाब है प्रधानमंत्री मोदी ने। 27वां सवाल है, एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व में लगभग कितने परमाणु हथियार मौजूद हैं? हमारा सही जवाब है 12,331 परमाणु हथियार अभी मौजूद हैं हाल ही में। 28वां सवाल है, भारत कब
पांडुलिपि विरासत पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? हमारा सही जवाब है सितंबर 2025 में। 29वां साल धरोहर समिति के किस सत्र के दौरान भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? हमारा सही जवाब है 47वें। 30वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर में जल्द ही AI सेफ द्वारा संचालित पहला रेस्टोरेंट शुरू होगा? हमारा सही जवाब है दुबई में। 31वां सवाल है, हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है सोनाली मिश्रा। 32वां सवाल है, हाल ही में कौन सा देश पहली बार ऑस्ट्रेलिया में बहुपक्षीय टैलिस्मैन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास में शामिल हुआ? हमारा सही जवाब है भारत। 33वां सवाल है, भारत ने किस वर्ष तक $1 अरब के हल्दी निर्यात लक्ष्य रखा है? हमारा सही जवाब है 2030 तक। 34वां सवाल है, हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है कविंदर गुप्ता। 35वां सवाल है, हाल ही में पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला पहला देश बन गया है? हमारा सही जवाब है भारत। 36वां सवाल है, हाल ही में किस तारीख को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया है? हमारा सही जवाब है 12 जुलाई। 37वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए युवा आयोग के गठन की घोषणा की? हमारा सही जवाब है बिहार। 38वां सवाल है, हाल ही में भारतीय रेलवे और DFCC IAL ने किस तकनीकी को ट्रेन सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपयोग अपनाया है? हमारा सही जवाब है मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली। 39वां सवाल है, वर्तमान में भारत की कुल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता कितनी है? हमारा सही जवाब है 227 गीगावाट। 40वां सवाल है, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा 37.21 करोड़ पौधे लगाए गए? हमारा सही जवाब उत्तर प्रदेश में। 41वां सवाल है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 15 जुलाई। 42वां सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया है? हमारा सही जवाब है भारतीय सेना। 43वां सवाल है, निम्नलिखित में से कहाँ पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली। 44वां सवाल है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र से राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने 310 हेक्टेयर वन भूमि हटाने को मंजूरी दी गई है? हमारा सही जवाब है नामदफा टाइगर रिजर्व। 45वां सवाल है, हाल ही में भारत का पहला ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला पुलिस स्टेशन कौन सा है? हमारा सही जवाब है केरल पुलिस स्टेशन। 46वां सवाल है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने 18 दिनों के अंतरिक्ष प्रवास के बाद किस तट पर वापसी की है? हमारा सही जवाब है कैलिफोर्निया तट। 47वां सवाल है, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कितनी सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? हमारा सही जवाब है 4 सदस्य के लिए। 48वां सवाल है, हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार के किस संस्करण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं? हमारा सही जवाब है 5वें। 49वां सवाल है, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास किया है? हमारा सही जवाब है कर्नाटक। 50वां सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में ट्रेंड वॉच क्वार्टरली का तीसरा संस्करण लॉन्च किया? हमारा सही जवाब है नीति आयोग। 51वां सवाल है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की रैंकिंग में कौन सा शहर 44वें स्थान से सुधार करके तीसरा सबसे स्वच्छ शहर बन गया? हमारा सही जवाब है लखनऊ। 52वां सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 53 सवाल है, हाल ही में भारत ने सऊदी फर्म मादेन कंपनी के साथ कितने वर्ष के लिए DAP उर्वरक के लिए समझौता किया? हमारा सही जवाब है 5 वर्ष। 54 सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी विकसित किया जाएगा? हमारा सही जवाब है हरियाणा में। 55 सवाल है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री मोहम्मद
बुहारी का निधन हो गया? हमारा सही जवाब है नाइजीरिया। 56 सवाल है, हाल ही में कहाँ शल्य तंत्र पर आधारित तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन शल्य कौन 2025 का उद्घाटन किया है? हमारा सही जवाब है नई दिल्ली में। 57 सवाल है, हाल ही में कॉल इंडिया की पहली पूर्णतः महिला संचालित डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया गया है? हमारा सही जवाब है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। 58 सवाल है, हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा जन सुरक्षा विधेयक 2024 पारित किया गया है? हमारा सही जवाब है महाराष्ट्र। 59 सवाल है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 18 से 20 जुलाई 2025 तक युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन की घोषणा की? हमारा सही जवाब है वाराणसी में। 60वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने प्रौद्योगिकी संचालित अभियान के माध्यम से 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने की पहल शुरू की है? हमारा सही जवाब है उत्तर प्रदेश। 61 सवाल है, क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा किफायती भारतीय शहर कौन सा? हमारा सही जवाब है दिल्ली। 62 सवाल है, भारत सरकार द्वारा देश के कितने लाख नागरिक को निःशुल्क एआई प्रशिक्षण दिया जाएगा? हमारा सही जवाब है 10 लाख नागरिक। 63 सवाल है, हाल ही में किस देश ने शोधकर्ताओं ने मधुमक्खियों की गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण विकसित किया है? हमारा सही जवाब है चीन। 64 सवाल है, किस राज्य ने मंडोवी नदी पर भारत की पहली रो फेरी सेवा की शुरुआत की? हमारा सही जवाब है गोवा। 65 सवाल है, किस राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन किया गया है? हमारा सही जवाब है असम। 66 सवाल है, हाल ही में किस देश ने अपना अब तक का सबसे उन्नत संचार उपग्रह डोरोर 1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? हमारा सही जवाब है इजराइल। 67 सवाल है, निम्नलिखित में से कहाँ यूके के साउथैम्प्टन विद्यालय के भारतीय परिसर का उद्घाटन किया गया है? हमारा सही जवाब है गुरुग्राम में। 68 सवाल है, भारत के वर्ष 2013 से 2025 तक का खाद्यान्न उत्पादन में कितने मिलियन टन बढ़ोतरी हुई है? हमारा सही जवाब है 8.1 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई है। 69 सवाल है, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 19 जुलाई। 70 सवाल है, भारत के वर्ष 2014 से 25 के दौरान दूध उत्पादन में प्रतिवर्ष कितनी बढ़ोतरी हुई है? हमारा सही जवाब है 10.2 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई है। 71 सवाल है, भारतीय लग्जरी फैशन बाजार किस वर्ष तक $10.7 बिलियन होने का अनुमान है? हमारा सही जवाब है वर्ष 2033 तक। 72 सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की संख्या भारत में 2030 तक कितनी होने का अनुमान है? हमारा सही जवाब है 2.8 करोड़ का। 73 सवाल है, भारत की कुल विद्युत क्षमता जून 2025 तक बढ़कर कितना गीगावाट हो गई है? हमारा सही जवाब है 476 गीगावाट। 74 सवाल है, भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2013-14 में 957 किलोवाट घंटे से बढ़कर 2023-24 में कितना किलोवाट घंटे हो गई है? हमारा सही जवाब है 1395 किलोवाट घंटे हो गई है। 75 सवाल है, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कितने जिलों में लागू करने की मंजूरी दे दी है? हमारा सही जवाब है 100 जिले। 76 सवाल है, वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर को लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब प्राप्त हुआ है? हमारा सही जवाब है इंदौर। 77 सवाल है, अमेरिका स्थित स्पीड टैक्स कंपनी ओकला के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में सबसे बड़ा डेटा उपभोक्ता देश कौन सा है? हमारा सही जवाब है भारत। 78 सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किसको यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? हमारा सही जवाब है यूलिया स्वीरिडेको को। 79 सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए अटल वितरण प्रणाली योजना का शुभारंभ किया गया है? हमारा सही जवाब है श्री मनोहर लाल खट्टर। 80 सवाल है, वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारतीय सेना ने कहाँ स्वदेशी
रूप से विकसित वायु रक्षा प्रणाली आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया। हमारा सही जवाब है लद्दाख में। 81 सवाल है, हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसमें पशुपालन को कृषि का दर्जा दिया गया है? हमारा सही जवाब है महाराष्ट्र। 82 सवाल है, वंशानुगत बीमारियों से निपटने के लिए जनजातीय समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया? हमारा सही जवाब गुजरात। 83 सवाल है, किस देश में की सरकार 2029 में होने वाले अगले आम चुनाव तक मतदान की उम्र 18 से घटाकर 16 करने की योजना बना रही है? हमारा सही जवाब है ब्रिटेन। 84 सवाल है, हाल ही में किसको आरबीआई द्वारा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी प्रदान की गई है? हमारा सही जवाब है एक्सिम में। 85 सवाल है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया गया है? हमारा सही जवाब है IIM कोझिकोड। 86 सवाल है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन की 7वीं क्षेत्रीय समिति बैठक कहाँ शुरू हुई है? हमारा सही जवाब कोलंबो में। 87 सवाल है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा अब तक कितने मृतकों को आधार नंबर निष्क्रिय किए गए हैं? हमारा सही जवाब 1.17 करोड़। 88 सवाल है, हाल ही में बिहार सरकार ने 1 अगस्त से कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? हमारा सही जवाब 125 यूनिट। 89 सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश को खसरा और रूबेला के प्रकोप से जूझ रहे देश 3 वैक्सीन डोज को मदद भेजी? हमारा सही जवाब है बोलीविया को। 90 सवाल है, इंटरनेट स्पीड में मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? हमारा सही जवाब है 26वें। 91 सवाल है, हाल ही में हार्दिक सिंह बरार को BMW ग्रुप इंडिया में किस पद पर नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है प्रेसिडेंट एंड CEO को। 92 सवाल है, हाल ही में जापान कोस्ट गार्ड का जहाज ईस्ट सुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? हमारा सही जवाब है चेन्नई पोर्ट। 93 सवाल है, हाल ही में सुकन्या सोनवाल किस पद के लिए 2025 और 27 कार्यकाल में नियुक्त हुए हैं? हमारा सही जवाब है राष्ट्रमंडल युवा शांति। 94 सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हमारा सही जवाब है उड़ीसा। 95 सवाल है, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में नीरज चोपड़ा क्लासिस 2025 में किस शहर में स्वर्ण पदक जीता? हमारा सही जवाब है बेंगलुरु। 96 सवाल है, एप्पल ने हाल ही में किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया? हमारा सही जवाब है सबीह खान। 97 सवाल है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूपी के किस शहर में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? हमारा सही जवाब मेरठ। 98 सवाल है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किस स्वदेश निर्मित पहले डाइविंग सपोर्ट वेसल को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना को सौंपा? हमारा सही जवाब निस्तार। 100वां सवाल है, IPL की सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाली टीम कौन सी बन गई है? हमारा सही जवाब है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, हम RCB। हम थैंक यू दोस्तों।